नमस्कार। एक बारी की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया। अब जब वो बीमार पड़ गया तो उसको लगा उसकी मृत्यु निकट आ गई। तो उसके 3 पुत्र थे। तो उसको लगा कि अब वो मर जाएगा, तो उसने अपनी सारी संपत्ति अपने तीनों पुत्रों में बांट दिया। अब उस बूढ़े आदमी का सौभाग्य कहिए या फिर उसका दुर्भाग्य कहिए, वो ठीक हो गए। अब ठीक हो गए तो वो अपने पुत्रों के सहारे रह गए। अब पुत्रों को सब कुछ मिल चुका था, तो उनके लिए वो बूढ़ा बाप भार सा हो रहा था। वो बूढ़ा अपने बच्चों से कुछ भी मांगता, वो बच्चे आनाकानी करते और उसको कुछ नहीं देते। सारी जिंदगी जो संपत्ति उस बूढ़े आदमी ने खुद ने कमाया, आज उसी संपत्ति में उसको कुछ भी मांगने के लिए भी हिचकिचाना पड़ रहा था। एक दिन वो दुखी होकर अपने किसी मित्र के पास गया और उसने अपना सारा रोना अपने मित्र के सामने रो दिया। उसके मित्र ने कहा कि मेरे पास एक युक्ति है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक संदूक देता हूँ। उस संदूक में मैं खूब सारे भारी पत्थर भर दूंगा और उसको ताला मार दूंगा, लेकिन तुम अपने मरते दम तक इस संदूक को नहीं खोलोगे और इसकी चाबी किसी के हाथ भी नहीं लगने दोगे। तुम अपने पुत्रों को जाके कहना कि तुम ये सारे पैसे लेके किसी तीर्थ में जा रहे हो और अब आगे वहीं पे तुम रहोगे। फिर देखना तुम्हें पता चलेगा कि जगत की सच्चाई क्या है। बूढ़ा आदमी अपने घर गया और उसके पास वो संदूक भी उसके साथ ही चला गया। तो जैसे वो घर गया तो बूढ़े आदमी ने कहा कि बच्चों, अब मैं बहुत लंबे समय तक तुम्हारे लिए भार बन के नहीं रहना चाहता। मेरे पास ये संदूक है, इसमें कुछ मुद्राएं मैंने खुद के लिए बचा के रखा हुआ था, तो तुम मुझे आज्ञा दो, मैं अब जाऊंगा और जहां मुझे लगा मैं वहां ये बांटूंगा और कुछ द्रव्य, जो इसमें द्रव्य है, कुछ इसमें जो पैसे हैं, मुद्राएं हैं, वो मेरे को आगे काम आएंगी। तो पुत्रों ने देखा कि संदूक भारी बहुत है और उन्होंने पूछा अपने पिताजी को, आपने ये संदूक के बारे में कभी जिक्र क्यों नहीं किया? तो पिताजी ने कहा, मुझे लगा था कि जब मैं बिल्कुल ही मैं मर ही जाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों को ये एक मेरी तरफ से तोहफा होगा और तुम लोग खुश हो जाओगे कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए ये सब भी जोड़ के रखा हुआ था। लेकिन अब मैंने तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सब कुछ दे दिया है, तो अब मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने और इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगा। तो एक पुत्र ने बोला, नहीं पिताजी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अगर आप अकेले तीर्थ में ऐसे चले गए और वहां पर जाके आप बस गए, तो ये संसार हमें क्या कहेगी? हम संसार को क्या जवाब देंगे कि 3 पुत्र जिसके हैं, इतने लायक पुत्र है, उसका बाप अकेला तीर्थ कर रहा है और अकेला ही रह रहा है। नहीं पिताजी, आप यहीं रहिए और आपकी सेवा का मौका हमें दीजिए। तीनों पुत्र आपस में लड़ने लगे कि पिताजी मेरे पास रहेंगे, पिताजी मेरे पास रहेंगे, पिताजी मेरे पास रहेंगे। अभी तक जिन पुत्रों ने पिता के बारे में सोचा तक नहीं, वो एकदम से उस पिता को सम्मान देने लगे, प्रेम करने लगे और उनकी खूब सेवा करी। अब एक समय आ गया जब वो बूढ़ा आदमी मर गया। अब जब वो मर गया तो पंडितों ने, ब्राह्मणों ने आके कहा कि इन्होंने अपनी 3 पीढ़ियां अच्छे से देखी है, राजी खुशी जीवन जिया है इन्होंने, तो इनका जो उत्तर का कर्म होता है, जो बाद का जो उनका संस्कार होता है, वो बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो बच्चों ने भी कहा कि ठीक है, अभी तो हमारे पास एक संदूक भी तो है, इसमें भी तो बहुत धन है। उन्होंने मन में सोचा और उन्होंने ब्राह्मण को कहा, जैसा आपका मन करे, उत्तम से उत्तम, अति उत्तम तरीके से हर चीज का दान पुण्य तरीके से आप लेना और सब कुछ बढ़िया कर देना। हमारे पिताजी का जो संस्कार है, अंतिम संस्कार है, और उसके बाद की जितनी भी रीतियां हैं वो आप बहुत अच्छे से करना, धूमधाम से करना। बच्चों ने सोचा कि अभी इस संदूक को हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एक बारी पिताजी का सारा संस्कार अच्छे से हो जाए, जब ये सारे लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे, तब हम इसको खोल के देखेंगे कि इसमें कितना कुछ मिलेगा। अब सारे संस्कार अच्छे से कर दिए गए। ब्राह्मण अपने घर गए, दक्षिणा, अच्छी खासी दक्षिणाएं लेके, और सारे लोग अपने अपने घर को चले गए। सारे जो रिश्तेदार थे सब अपने घर को चले गए। अब बारी आई उन बच्चों की संदूक को खोलने की।
वो बहुत आतुर थे कि संदूक में कितना द्रव्य होगा, कितने पैसे होंगे और कितना सोना भरा पड़ा होगा। तो जैसे बच्चों ने उस संदूक का ताला खोला तो उस पे निकला बड़े बड़े पत्थर। तो इस कहानी के साथ भगवद गीता में एक श्लोक दिया गया था जो काफ़ी अच्छा था। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। यहाँ पे सब आपके साथ प्रीति तब रखते हैं, आपको प्यार तब करते हैं जब उनको उनका कोई स्वार्थ आपसे पूरा करना होता है। नमस्कार।